अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वक्त हम मस्जिद नमरा के बाहर मौजूद हैं। हमारी ज़ियारत का सिलसिला जारी है। पिछले व्लॉग में आपने जबल सौर, मैदान अरफात और जबल रहमत की ज़ियारत की थी। इस वक्त हम मस्जिद नमरा के बाहर मौजूद हैं। मस्जिद नमरा साल में सिर्फ एक दिन के लिए यौम अरफा के दिन खुलती है हज की अदायगी के लिए। बाकी सारा साल ये मस्जिद बंद ही रहती है, इसीलिए हमने भी मस्जिद नमरा की बाहर से ही ज़ियारत की है। माशाल्लाह बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें, ये गाड़ी में बैठने के बाद मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है मस्जिद नमरा की। देखें कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है और यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी बड़ी मस्जिद है। यहाँ से अब हम नहर ज़ुबैदा की ज़ियारत करते हुए गुजरेंगे। हम चूँकि टैक्सी पर हैं तो हम बाहर और दूर से ही ज़ियारत करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि सब ज़ियारत पर अलग अलग जाके करने के लिए पूरा एक एक दिन चाहिए और दूर से आके इतना टाइम मैनेज हो नहीं पाता। ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये नहर ज़ुबैदा की है, जो इराक़ की मलका ज़ुबैदा बिनते जाफ़र अब्बासी ने हजाज कराम को पानी के दरपेश मसाइल के हल के लिए बनवाई थी। ये नहर गालिबन 38 किलोमीटर लंबी बताई जाती है, जो कूफा से मक्का मुकरमा तक बनाई गई है और तकरीबन 1950 तक ये चलती रही है। मलका ज़ुबैदा खलीफा वक्त हारून रशीद की ज़ौजा थी और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए मक्का मुकरमा के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम देती रहती थी, जिसमें सर फ़हरिस्त ये नहर ज़ुबैदा है, जो हजाज कराम को पानी की तंगी से बचाने के लिए उन्होंने बनवाई थी। जब वो खुद हज पर आई तो उन्होंने देखा कि हजाज कराम को पानी की काफ़ी तंगी और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर उन्होंने ये नहर बनवाई थी कूफा से मक्का मुकरमा तक, ताकि हजाज कराम जो है वो पानी की तंगी से बच सकें। कभी दोबारा मौका मिला तो इंशाल्लाह इस नहर की करीब से भी जाके ज़ियारत करेंगे हम लोग। अब चूँकि ये नहर की दीवार हमें नज़र आना बंद हो गई तो हमारा सफ़र आगे रवां दवा है। हम मुज़दलिफ़ा से होते हुए अब मिना की जानिब जा रहे हैं। इस वक्त हम मुज़दलिफ़ा को क्रॉस कर रहे हैं। ये जो मस्जिद है ये भी मुज़दलिफ़ा में मौजूद है। इस मस्जिद का नाम मशाइरुल हराम है। हजाज कराम फ़रीज़ा हज की अदायगी करके अरफात से सीधा मुज़दलिफ़ा आते हैं और मगरिब और इशा की कसर नमाज अदा करके मुज़दलिफ़ा में एक रात क़याम करते हैं और रमी जमरात के लिए कंकर इकट्ठे करते हैं। यहाँ से मिना की हद शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको यहाँ खैमे नज़र आना शुरू हो चुके होंगे मिना के। मिना भी मैदान अरफात की तरह बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़े एरिए पे मौजूद है। मतलब जहाँ तक नज़र जाती है खैमे ही खैमे नज़र आते हैं, जो हर तरह की सहूलत से आरास्ता होते हैं। यहाँ हजाज कराम को कभी किसी किस्म की कोई तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और 3 दिन के लिए मिना में हजाज कराम जो है वो क़याम करते हैं। इस वक्त हम जिस मुकाम पर मौजूद हैं ये वो मुकाम है जहाँ बताया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेके आए थे। ये पहाड़ के ऊपर ये जो आपको निशानी नज़र आ रही होगी, मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश तो की है, शायद आप देख सकें। तो ये निशानी, ये वो जगह बताई जाती है कि जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए अल्लाह के हुक्म से लेकर आए थे। ये हम मिना से गुज़र रहे हैं। मिना का एरिया चूँकि बहुत बड़ा है, काफ़ी टाइम लग जाता है मिना को क्रॉस करते करते। देखें चारों तरफ, बस हर तरफ आपको खैमे ही खैमे नज़र आ रहे होंगे और इतना खूबसूरत व्यू लगता है, इतना ज़बरदस्त मंज़र लगता है। ये देख के बस दिल करता है कि खड़े हो जाएं और देखते रहें। ये नीचे की जानिब आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी मस्जिद मौजूद है। ये मिना की बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद खैफ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में भी नमाज अदा की हुई है। हम चूँकि रास्ते में हैं, गाड़ी पर हैं, चलते चलते जाते हुए देख रहे हैं और ये बाउंड्री की हुई है, जालियाँ लगी हुई हैं, उसकी वजह से इतना वाज़े तो नज़र नहीं आ रहा, बट ये कि बहुत बड़ी मस्जिद है और नज़र आ रही है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ इस वक्त हम जमरात की ज़ियारत के लिए रुके हैं। बच्चों की ज़ियारत करवानी थी, खुद भी करनी थी, बस हम चूँकि रास्ते में हैं और बस जाते जाते दूर से सड़क से ही करते जा रहे हैं सारी ज़ियारत। तो ये जो वाइट कलर के 2 शेड नज़र आ रहे हैं आपको, ये इससे अगली साइड तीसरा शेड भी है। इसी तरह के 3 शेड हैं और इसके नीचे 3 पिलर हैं। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये बीच में ब्लैक कलर का पिलर, जी ये जो ब्लैक कलर का पिलर नज़र आ रहा है ना, ये वो जगह है जहाँ शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वर्गलाने की कोशिश की थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकर मारे थे, यानी पत्थर मारे थे। और आज भी तमाम हजाज कराम इसी सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करते हैं और यहाँ आके जो है वो रमी जमरात करते हैं, यानी शैतान को पत्थर मारते हैं।
जमरात की ज़ियारत के बाद अब हम लोग मस्जिदुल हराम की तरफ जाएंगे। रास्ते में जबल नूर, टैक्सी वाले ने कहा है कि जबल नूर पे वो रोकेंगे गाड़ी और हम लोग ज़ियारत करते हुए जाएंगे। बस ये है कि शाम हो गई है, मगरिब का टाइम हो गया है, जाके नमाज़ भी अदा करनी है हम लोगों ने, और ज़ियारत पे काफ़ी टाइम लग गया। हम असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद निकले थे मस्जिदुल हराम से और हमें मगरिब हो गई है। ज़ियारत अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये इस वक्त जो है ना, ये हम जहाँ रुके हैं, ये जो पहाड़ सामने नज़र आ रहा है ना, अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, लेट हो गया है, थोड़ा सा रोशनी भी यहाँ कम लग रही है मुझे। ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, ये जबल नूर है, यानी ये वो पहाड़ है जिस पे गारे हिरा मौजूद है, जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी जाते थे, क़याम करते थे, बैठते थे, इबादत करते थे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही भी गारे हिरा में नाजिल हुई थी, और यही वो पहाड़ है जिसके टॉप पर जो है वो गारे हिरा मौजूद है। वैसे तो जबल नूर यानी गारे हिरा पर ज़ियारत के लिए जाने का जो बेस्ट टाइम है वो नमाज फ़जर के बाद है। नमाज फ़जर अदा करने के बाद यहाँ आया जाए, सुबह सुबह ठंडा टाइम होता है, उस टाइम जो है वो आराम से सीढ़ियाँ भी चढ़ी जा सकती हैं और गारे हिरा पर पहाड़ के टॉप पर जाया भी जा सकता है। क्योंकि गर्मियों के दिन है, गर्मी में 10-11 बजे के बाद जो है ना वो फिर नहीं चढ़ा जा सकता इतनी तपिश और गर्मी में। और बहुत सारे हजाज कराम हैं जो इस मशक्क़त को करते हैं और गारे हिरा की ज़ियारत के लिए टॉप तक जाते हैं, पहाड़ के टॉप तक जाते हैं। बस टाइम की शॉर्टेज के बायस हमने ये ज़ियारत जो हैं वो ज़रा जल्दी जल्दी में की हैं, दूर से ही। और बस अब हम लोग मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जन्नतुल माला आएगी, जन्नतुल माला की बस खड़े खड़े ज़ियारत करेंगे और फिर हम मस्जिदुल हराम की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी नमाज का टाइम है। तो बस इस वक्त हम जाके नमाज़ अदा करेंगे। उसके बाद जो ज़ियारत इस दफ़ा रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जब उम्रा पे आएंगे तो वो बाकी की ज़ियारत हम फिर करते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। ये इस वक्त हम जन्नतुल माला के बाहर मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान को जन्नतुल माला कहते हैं, जन्नतुल मौला भी कहते हैं। तो ये हम जालियाँ हैं तो मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा ठीक से, मैं थोड़ा सा हाथ अंदर करके वीडियो रिकॉर्ड करने की ट्राई करती हूँ। ये हिस्सा जो है ये जन्नतुल माला का बाद में एक्सटेंड किया हुआ कब्रिस्तान है, बाद में एक्सटेंड की हुई जगह है, ये जो स्टार्टिंग में नज़र आ रही है। और वो जो वाइट दीवारें नज़र आ रही हैं ये पुराना 1400 साल पुराना कब्रिस्तान है जन्नतुल माला का। यहाँ बहुत सारे असहाबा कराम की कब्र मुबारक है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी यहीं है जन्नतुल माला में। और ये जो स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है ये बाद में एक्सटेंड किया हुआ कब्रिस्तान है। यहाँ से सीधा अब हम लोग मस्जिदुल हराम की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने मस्जिदुल हराम में जाके अपनी नमाज़ों की अदायगी करनी है। अब हम लोग रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगे क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं काफ़ी। यहाँ से आप देख रहे होंगे मेरे राइट हैंड पे मस्जिद मौजूद है, ये मस्जिद जिन है। मस्जिद जिन इस मस्जिद को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जिन्नात जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखने आते थे, और जिन्नात के बहुत बड़े ग्रोह ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी, यानी वो दीन में दाखिल हुए थे। और कुरान मजीद में मौजूद जो सूरह जिन है वो भी इसी मुकाम पर नाजिल हुई थी, इसलिए वहाँ मस्जिद बना दी गई और इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद जिन रख दिया गया। ये जो मस्जिद नज़र आ रही है इस मस्जिद का नाम मस्जिद शजरा है। ये मस्जिदुल हराम के बिल्कुल करीब में वाक़ है, मीन्स कि ये अगर पैदल भी आएँ तो आराम से आके इन मसाजिद की जो है वो ज़ियारत हो जाती है। और इसके बिल्कुल इसी मस्जिद के अपोजिट साइड रोड की दूसरी तरफ जो है ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है ये मस्जिद फ़तह है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद फ़तह है और ये हम मस्जिद शजरा और फ़तह की भी बाहर से ज़ियारत करते हुए मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे हैं। और जाके हम अपनी नमाज़ों की अदायगी करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारी ज़ियारत बाकी रह गई हैं उनको वो हम नेक्स्ट उम्रा पे इंशाल्लाह करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।